उम्मीदवार थे, परिणाम पक्ष में नहीं आए। बाबूलाल जी, क्या कमी रही, कहाँ चूक हुई जो परिणाम आपके पक्ष में नहीं था? देखिए, कार्यकर्ता लोग बहुत मेहनत किया है और शुरू से मैं संघर्ष करते आया हूँ। तो निश्चित तौर पर जो मैंने वर्तमान सरकार जो गलत नीति से, गलत इरादा से जो 12 तारीख 12 बजे आपका आपने ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखा। ये वीडियो क्लिप में किस तरह से बाइस्कोप की टीम जो है इनसे सवाल कर रही है और बीजेपी की हार की सवाल कर रही है। और ये वही व्यक्ति है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यानी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी के बेटे। और ये वही व्यक्ति है जो घाटशिला से इस बार पहली बार जो है बीजेपी के तरफ से इनको सीट मिला था और वो इस बार चुनाव में अपना हार का सामना करना पड़ा और अपना सीट गंवा चुकी है। तो इसीलिए बाइस्कोप की टीम जो है इनसे हार का सवाल पूछा जा रहा है कि क्या खामी रही, आपको क्या ऐसा मतलब आपका डिसएडवांटेज रहा जो आप जो है चुनाव हार चुके हैं, जबकि आप इतना बड़ा पार्टी जो है भारत के बीजेपी पार्टी से लड़ रहे हैं, बट इस बार आप हार चुके हैं। तो सवाल सुनिए और इसके बाद उसका जवाब भी सुनिए। बाबूलाल सोरेन जी जो है किस प्रकार से उसका पूरा उत्तर देते हैं। जो उम्मीदवार थे, परिणाम पक्ष में नहीं आए। बाबूलाल जी, क्या कमी रही, कहाँ चूक हुई जो परिणाम आपके पक्ष में नहीं था? देखिए, कार्यकर्ता लोग बहुत मेहनत किया है और शुरू से मैं संघर्ष करते आया हूँ। तो निश्चित तौर पर जो मैंने वर्तमान सरकार जो गलत नीति से, गलत इरादा से जो 12 तारीख 12 बजे आपका मैया सम्मान योजना का जो 1000 रुपया राशि उसमें आपका ये दिया, तो ये गलत किया है। उसी के लिए शायद हम बोलना चाहेंगे कि मैया सम्मान योजना जो राशि उसका केडर लोग बोला कि और आपको 2500 मिलेगा, तो मैं कहीं तो नज़र नहीं आ रहा कि कब देगा नहीं देगा। लेकिन शुभकामना के साथ सरकार को बोलना चाहूँगा कि आपको दानेदार प्राप्त हुआ है, आप खरा उतरे और हम लोग को जो डायरेक्शन अंदर में मिला है कि आप लोग हर गांव में जाइए और यही बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी यदि सोच सकता है आदिवासी मूलवासी का, झारखंड का हित लोगों का, तो वही अलग किया भारतीय जनता पार्टी जब 2000 में आया था अटल जी का सरकार। तो निश्चित तौर पर यही डायरेक्शन मिला है कि आप लोग हर गांव में, हर डोर टू डोर जाइए और ये बोलिए ये भारतीय जनता पार्टी यदि पहचान दे सकता है, झारखंड राज्य अलग कर सकता है, तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन के लिए विकास करके दिखाएगा। आपको ये उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन को ये प्रचंड बहुमत मिल पाएगा? उम्मीद तो देखिए हम लोग का ये तय हो गया कि हेमंत सोरेन, ये जो कहते हैं और जेएमएम के लोग कि आदिवासी का नेता अब सिर्फ हेमंत सोरेन है, क्या लगता है कि ये सच है? इसके बाद बाबूलाल सोरेन जी से और एक सवाल किया गया और वो सवाल था कि हेमंत सोरेन ही आदिवासियों के नेता है और सबसे बड़े आदिवासियों के नेता हेमंत सोरेन ही है। तो ये सवाल पर बाबूलाल सोरेन जी क्या कहते हैं ये भी सुनिए। आदिवासी नेता देखिए जो सेवा करता है वही नेता है। ये तो झूठ करके आप यदि 12 बजे रात को आप प्रलोभन दीजिएगा तो परिणाम तो ये होगा, लेकिन आने वाला दिन के लिए वो मन जानता सब बता देगा कि आने वाला कौन लीडर है, समझ ना। ये और समय है हम लोग के लिए। सरकार दोबारा जो अभी वर्तमान बनाया तो वो आपका 12 तारीख 12 बजे आपका मैया योजना का जो पैसा वो अकाउंट में डाल दिया है, उसका भी हो सकता है। वो एक वजह वो मान रहे हैं। हाँ, वो भी वजह मान सकते हैं। आदिवासी समाज जो अभी से मैं नहीं जेएमएम में था उस समय से लगातार जुड़ा रहा पूरा जिला में, खासकर मैं घाटशिला विधानसभा के सब समुदाय से जुड़ा था। खासकर मैं आदिवासी मूलवासी का ये मैं जुड़ा था, तो निश्चित तौर पर पूर्ण विश्वास था कि मैं जीतूंगा। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जनता को जो 75,910 मत मिला था और कम अंतर से मैं हारा था, तो निश्चित तौर पर कल से ही आभार सम्मेलन का मैं आयोजन करने जा रहा हूं। मैं साधारण कार्यकर्ता का हिसाब से पार्टी का हित में जो भी पार्टी का लीडर हमको डायरेक्शन देगा
निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा और 2029 के लिए हम लोग शुरू करेंगे। कल से ही मैं अपना विधानसभा में आभार सम्मेलन का आयोजन कर रहा हूँ। समीक्षा बैठक करके उसको हम लोग किस तरह वोटर इधर उधर हुआ है उसको हम लोग अपने तरह चीख के लाएंगे और निश्चित तौर पर 2029 में अच्छा प्रदर्शन होगा। माजी बाबा जो होता है ना ग्राम प्रधान, उसका द्वारा उसको पकड़ाया, कुछ पैसा देके उसको बोल दिया कि माने आपको समाज से बहिष्कार करेंगे। उसी के लिए पोस्ट उसको मिला, नहीं तो 100 वोट आदिवासी का मुझको मिल रहा था। तो निश्चित मैं मैंने आश्वस्त था कि मैं जीत रहा हूँ। घाटशिला की जनता को क्या मैसेज देंगे? जनता को, घाटशिला जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूँ और पार्टी को जो भारतीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जनता को जो 75,910 मत मिला था और कम अंतर से मैं हारा था, तो निश्चित तौर पर कल से ही आभार सम्मेलन का मैं आयोजन करने जा रहा हूँ। तो आने वाला चुनाव जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसी आधार से हम लोग आगे का रणनीति को तैयार करेंगे और जितना भी मतदाता हम लोग को दिया है या नहीं दिया है उसको हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आप जनादेश अब दे चुके हैं, जेएमएम सरकार बना चुकी है। तो निश्चित तौर पर हम लोग, मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ और मैं साधारण कार्यकर्ता का हिसाब से पार्टी का हित में जो भी पार्टी का लीडर हमको डायरेक्शन देगा, निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा और 2029 के लिए हम लोग शुरू करेंगे। कल से ही मैं अपना विधानसभा में आभार सम्मेलन का आयोजन कर रहा हूँ। से हराया गया है, आपका क्या रीडिंग है? ये तो नहीं, हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का घाटशिला में बहुत अच्छा काम किया। हो सकता है कहीं चूक हुआ है तो हम लोग उसको समीक्षा बैठक करके उसको हम लोग किस तरह वोटर इधर उधर हुआ है उसको हम लोग अपने तरह चीख के लाएंगे और निश्चित तौर पर 2029 में अच्छा प्रदर्शन होगा। क्या वजह मानते हैं इंडिया अलायंस क्या रहे? क्या वजह देखिए, वजह तो हर विधानसभा का तो नहीं बता सकता। घाटशिला का मेरा घर कोल्हान का बता दीजिए। कोल्हान का अच्छा बहुत प्रतिशत बढ़ा है। घाटशिला का आपका आदिवासी मतदाता आपका बढ़िया हमको मिला है वोट और वोट बढ़ा है। 2019 से तुलना से आपका 25,000 वोट बढ़ा है। आपको क्या लग रहा था जब आप कैंपेन कर रहे थे? कैंपेन कर रहा था, पहले क्या लग रहा था? अच्छा ये लग रहा था कि मैं जीत रहा हूँ। अच्छा, तो देखिए अंतर का बात तो नहीं होगा। तो जैसे कि सरकार दोबारा जो अभी वर्तमान बनाया तो वो आपका 12 तारीख 12 बजे आपका माया योजना का जो पैसा है वो अकाउंट में डाल दिया है। उसका भी हो सकता है, वो एक वजह वो मान रहे हैं। हाँ वो भी वजह मान सकते हैं। मैया योजना आदिवासी समाज जो अभी से मैं नहीं जेएमएम में था उस समय से लगातार जुड़ा रहा पूरा जिला में, खासकर मैं घाटशिला विधानसभा के सब समुदाय से जुड़ा था। खासकर मैं आदिवासी मूलवासी का ये मैं जुड़ा था, तो निश्चित तौर पर पूर्ण विश्वास था कि मैं जीतूंगा। तो ये लोग क्या है ना, हम लोग का ये होता है माजी बाबा जो होता है ना ग्राम प्रधान, उसका द्वारा वो उसको पकड़ाया, कुछ पैसा देके उसको बोल दिया कि माने आपको समाज से बहिष्कार करेंगे। उसी के लिए पोस्ट उसको मिला, नहीं तो 100 वोट आदिवासी का मुझको मिल रहा था। तो निश्चित मैं मैंने आश्वस्त था कि मैं जीत रहा हूँ। यही कारण है, नहीं तो वो लोगों का ना विकास किया
आदमी का ठगने का काम किया और इस तरह का घिनौना हरकत किया। शर्म का बात है कि आप 12 बजे रात को दीजिएगा, पहले में दे देता, बहुत सारा अधूरा है। तो मैं आने वाला दिन के लिए कार्यकर्ता का हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करूंगा। जेएमएम में चर्चा हो रही है कि क्या जेएमएम वापसी करेंगे आप लोग, ऐसा कुछ संभावना है? नहीं, कई जगह है कुछ? मैं ईमानदार से कोई भी पार्टी में पहले जो पुराना घर में भी था तो मैं अच्छा प्रदर्शन किया था, 3 बार केंद्रीय महासचिव था। तो जो भी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी आपका सौंपेगी या आदेश देगा, निर्देश देगा, तो निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा। पिताजी से क्या बातचीत हुई? चंपा क्या बात? मैं अभी तक तो नहीं हुआ, चुनाव के बाद मुलाकात नहीं हुआ है। ठीक है, जोहर।